शुरू करते हैं। देश में कोरोना का सितम बरकरार। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,38,000 केस। देश में कोविड टीकाकरण अभियान पिछले इस साल यानी कि 2021 में 16 जनवरी से शुरू हुआ था, इसलिए इसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डाक टिकट जारी करते हुए भारत के टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे सफल करार दिया। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 41,327 नए मामले आए। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,938 नए केस सामने आए। इतना ही नहीं, इस दौरान 36 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते आते केस भी तेजी से बढ़ने लगे। यहां 24 घंटे में 17,185 केस सामने आए। इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में 2,776 नए मामले सामने आए। 4,114 रिकवरी हुई। वहीं कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक ओमिक्रॉन के राज्य में 1,738 केस मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और पार्टी की योजनाओं से जनता को अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हर वोट अहम है, लोगों को मतदान का महत्व बताएं। भगवंत मान होंगे पंजाब में आपके सीएम फेस, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। गोवा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। आपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। दावोस एजेंडा समिट के दौरान पीएम मोदी की स्पीच में कुछ रुकावट आई। इस पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि टेलीप्रोम्प्टर भी झूठ नहीं झेल पाया। सीएम योगी ने ट्वीट कर अटकलों पर लगाए विराम। 23 जनवरी को ही होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। पंजाब में चुनाव को लेकर बड़ी खबर। चुनाव के लिए सीएपीएफ की 1050 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई। राजस्थान के कई इलाकों में भारी धुंध। चूरू में सिर्फ 25 मीटर तक विजिबिलिटी रही। यूपी चुनाव को लेकर खबर। श्रावस्ती से बसपा ने नीतू मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। कोरोना का कहर जारी। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोरोना पॉजिटिव। आईबी ने अलर्ट जारी किया और 26 जनवरी को आतंकी हमले की आशंका जताई। यूपी से खबर। आर्मी चीफ चंद्रशेखर को कांग्रेस नेता ने दिया न्योता, कहा हमारे द्वार खोले हैं। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे। अवैध सैंड माइनिंग का मामला। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू को भी सीएम बनाने की मांग हुई। सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे नवजोत सिंह सिद्धू। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर। सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी की बैठक, सीट बंटवारे पर चर्चा। लखनऊ में ब्लू डार्ट कोरियर एक्सप्रेस से लाखों के डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी की चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया। चोर पहले ब्लू डार्ट कंपनी में ही काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए 10 लाख कीमत की गोल्ड ज्वेलरी और 59 डायमंड भी बरामद किए। जेएनयू कैंपस में छेड़छाड़ विरोध में आज शाम प्रदर्शन करती नजर आई जेएनयू-एसयू। यूएन प्रमुख का बड़ा बयान। कहा कि दुनिया के सभी लोगों को टीका नहीं लगाने पर कोरोना का नया वेरिएंट आएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 अहम बैठक ली। शाम 4 बजे गृह विभाग की समीक्षा की। इसके बाद राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण को लेकर फीडबैक लिया। SC/ST के आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए मददगार रही गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना में 8,500 छात्रों को फ्री कोचिंग शुरू की गई। सरकार ने की थी 10,000 छात्रों को फ्री कोचिंग देने की घोषणा। भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी टीम की कार्रवाई। तहसीलदार लालाराम और दलाल कैलाश धाकड़ के ठिकानों पर एसीबी की दबिश। तहसीलदार ने परिजन के खाते में ली थी 3 लाख की घूस। कोरोना से चरमराई हवाई सेवाएं। जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 19 फ्लाइट्स रद्द। कम यात्री भार को बताया वजह, लेकिन टिकट करा चुके यात्री हो रहे परेशान। अलवर के टैला में धोली खान में हादसा। डंपर चालक समेत खान में तबाह। पुलिस प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। अफीम का दूध के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। रातानाडा पुलिस से जुटी मामले की जांच में। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में। वहीं कोहरे के कारण 10 ट्रेनें लेट और 20 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हो गई।
प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर। माउंट आबू सहित कई इलाकों में जमी बर्फ। कई जिलों में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सुकमा में मुठभेड़, 30 से 40 नक्सलाइट मौजूद। सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को घेर दिया। कोटा के बिलासपुर से खबर, शादी के 9 महीने बाद नवविवाहिता ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग कोतवाली क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। न कहने पर यह विवाद हुआ। घर में घुसकर इलेक्ट्रीशियन को पीटा गया। बिहार के रोहतास में इंजीनियरिंग के एक छात्र की 17 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रिंस की हत्या बदमाशों ने उस वक्त की जब वो अपने पिता से बातें कर रहा था। महाभारत के एक्टर नीतीश भारद्वाज ने 12 साल बाद पत्नी स्मिता से अलग हुए हैं। बता दें कि पत्नी पेशे से IAS ऑफिसर है। साउथ की सुपरस्टार धनुष ने पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का ऐलान करके फैंस को हैरान कर दिया है। धनुष ने स्टेटमेंट जारी कर अपनी तलाक की जानकारी। हाउसवाइफ से प्रोफेशनल DJ बनी किरण डेबला ने अपना 24 किलो वजन घटाया और उसके बाद 6 सिक्स पैक्स ऐप भी बनाए। आज से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो ट्रेनिंग देती है। तलाक का जश्न मनाना चाहिए। धनुष की शादी टूटने के बाद राम गोपाल वर्मा ने विवादित ट्वीट किया। अपनी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस के जरिए छाए रहने वाले खेसारी लाल यादव का एक और भोजपुरी गाना जमकर तहलका मचा रहा है। लहंगा लखनऊआ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। त्रिविक्रम श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित अल्लू अर्जुन की फिल्म 2020 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। तब ये एक ब्लॉकबस्टर बन गई थी। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन अपनी दूसरी फिल्म का हिंदी वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे। कोरोना काल में दर्शकों को एंटरटेन करने का जिम्मा OTT ने उठा लिया है। दर्शकों को हर दिन कुछ नया परोसा जा रहा है। कोरोना के चलते रिपब्लिक डे पर नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट। वर्चुअली शामिल होंगे सेंट्रल एशियन नेतृत्व। दूसरी दुनिया से आया है ये काला हीरा। एक टुकड़े की कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा। काले हीरे को कार्बोनेडो भी कहा जाता है। ऐसे हीरे बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। ये सिर्फ ब्राजील और सेंट्रल अफ्रीका में ही मिलते हैं। यूपी से खबर, 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए 19 जनवरी से शुरू होगा सपा का अभियान। बर्फ से ढके श्रीनगर स्टेशन की खूबसूरती के कायल हुए रेल मंत्री। तस्वीरें शेयर कर लिखा, कहीं स्वर्ग है तो यही है। सर्दियों का मौसम कितना सुहावना होता है, इससे हम सभी अच्छे से वाकिफ। पटरी पर दौड़ती दिखी बर्फ से ढकी ट्रेन। लुभावना दृश्य देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। बोले भारत का स्विट्जरलैंड है। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। सोनबर्ग में अमूमन हर साल बर्फीला तूफान आता रहता है। 5 साल पहले तो बर्फीले तूफान की चपेट में एक आर्मी कैंप आ गया था। रात की बात यह कि इस बार बर्फीले तूफान से कोई जनहानि नहीं। अलवर में एक मुकबदर बालिका के साथ दरिंदगी हुई, जिस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ADM को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर की विंटेज फैक्ट्री में काम करता एक श्रमिक मिर्गी का दौरा आने से गिर पड़ा। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा श्रमिक को तुरंत चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाई माधोपुर के बोली में दिव्यांग बालकों के लिए फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया, जहां 40 बालकों की फिजियोथेरेपी की गई। झुंझुनू में स्वामी विवेकानंद के शिष्य नरेश राजा अजीत सिंह की 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय अजीत सिंह ने खेतड़ी के विकास को नई गति दी थी। डूंगरपुर के झोतरी में कई कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ठेकेदार पर अधिकारियों से काम पूर्ण कराकर राशि उठाने का आरोप लगाया। डूंगरपुर में 1.5 साल के बच्चे के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर के SDM की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक आयोजित हुई, जहां SDM ने होम आइसोलेशन संक्रमितों को नियमों का उल्लंघन नहीं करने के निर्देश दिए।
जैसलमेर के नवनियुक्त कलेक्टर ने इंदिरा रसोई योजना का अवलोकन किया, जहां उन्होंने भोजन को चखकर जांच की और सभी को भरपेट भोजन कराने के निर्देश दिए। 12 के तेल फैक्ट्री वासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बड़ी सौगात मिली है, जिसका शुभारंभ खान मंत्री द्वारा किया गया। अलवर में रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। चूरू के सरदार शहर की एक निजी जमीन पर सामान डालकर कब्जा किया गया, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामान जब्त कर 2 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सिरोही में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, जहां रोजाना 150 से ज्यादा ओपीडी मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं सीएससी प्रभारी ने एएनएम और आशा सहयोगिनियों को घर घर जाकर जांच के निर्देश दिए। रींगस में NH-52 पर कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जहां कार में सवार 2 सगे भाई घायल हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को थाने पर खड़ा करवा दिया है। करौली के चौड़ाभी में तापमान में गिरावट आने से आमजन परेशान हुआ, जहां बीती रात 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं खेतों में लगी सरसों को भी तापमान ने अपने आगोश में ले लिया। ब्यावर में क्रय विक्रय समिति को 700 यूरिया खाद कट्टों की खेप मिली, जहां किसान महंगे दामों पर ब्लैक में यूरिया खरीद रहा है, तो ऐसे में ब्यावर के किसानों को कुछ राहत मिली। सीकर के अजीतगढ़ खेल मैदान की कायाकल्प होगी। 35 लाख की लागत से बदलेगी मैदान की सूरत। ग्राम पंचायत की इस अनूठी पहल से ग्राम वासियों में दौड़ी खुशी की लहर। डीडवाना में सीवरेज लाइन जाम होने से गंदगी फैली, नियमित साफ सफाई न होने की वजह से सीवरेज लाइन जाम हो रही है। वहीं नगर पालिका और सीवरेज एजेंसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। झुंझुनू में कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्हें अस्पताल के माकूल इंतजाम संतुष्ट नजर आए। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने नवनियुक्त कलेक्टर का सम्मान भी किया। बनियाना में भीम सरोवर तालाब की बिगड़ी दुर्दशा को देखकर ग्रामीणों ने इस पुराने स्रोत की मरम्मत की मांग की और बताया कि इससे तालाब अपने पुराने रूप में नजर आएगा। अजमेर के विजयनगर में समाजसेवी ने 9 जरूरतमंदों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाकर मानवता की मिसाल पेश की, जहां समाज सेवा करके पहले भी इस तरीके के कई निःशुल्क ऑपरेशन वो करवा चुके हैं। मल्हारना डूंगर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता इंसाफ अली का जोरदार स्वागत हुआ। प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत करने के बाद पहली बार कस्बे में पहुंचे। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 1000 का इनामी अपराधी असलम खान को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आरोपी को पुलिस ने NDPS एक्ट में बंद किया है। भरतपुर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की जगह पदभार संभाला। 2013 बैच के IAS आलोक रंजन से जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने का आश्वासन दिया। अजमेर में IPS आलोक वशिष्ठ कोरोना मामलों की समीक्षा के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में दुकानदारों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां आरोपी बात करने के बहाने दुकानदारों से मोबाइल लेकर फरार हो जाता था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। किशनगंज पंचायत समिति में नवनिर्वाचित प्रधान किरण बैरवा ने पूजा अर्चना के साथ प्रधान पद ग्रहण कर दिया। इस दौरान 12 जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया भी मौजूद रही। डीडवाना में वार्ड संघ ने कोर्ट परिसर में विरोध जताया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुड़क के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता ओम प्रकाश पूनिया के साथ हुए जानलेवा हमले के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। जयपुर के हाथोस धाम के श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर आयोजन हुआ। इस दौरान सीताराम जी महाराज और बालाजी महाराज की भव्य झांकी सजाई गई। डूंगरपुर के मालाबासी गांव में एक दबंग द्वारा पंचायत की बिला नाम जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कार्यवाहक कलेक्टर को ज्ञापन देकर अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। झालावाड़ में नवनियुक्त जिला कलेक्टर भारती दीक्षित जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने झालरापाटन में टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। खाटू श्याम जी कस्बे के निकटवर्ती गांव गोवटी में किराना दुकान के गोदाम से अज्ञात चोर लाखों रुपए का परचून का सामान लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई। बनियाना के आसपास गांव में लंबे समय से जल संकट बना हुआ है। पशु कुंड खाली है तो पाइप लाइनों में पानी नहीं आ रहा। वहीं सर्दियों में जल संकट होने से
ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुमारिया के अति व्यस्त फोरलेन अंडरपास के समीप चोरों ने विद्युत के पोल से ट्रांसफार्मर चुरा लिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और चोरी की जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। चोमू में बावरिया गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के बाद आरोपियों ने 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात कबूल की है। पिंडवाड़ा ब्लॉक के कोचरा गांव में झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झोलाछाप चिकित्सक पिछले लंबे समय से गांव में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था, जिसके विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया। राजसमंद में नवनियुक्त कलेक्टर नीलाभ सक्सेना पहुंचे और सबसे पहले श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। इसके बाद वो जिले के अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्ट्री पहुंचे। प्रतापगढ़ के छोटी सादनी में पुलिस पर हुए हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई। मसूदा प्रधान मीनू कंवर सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। इस दौरान देवमगरी और माइला गांव में 200 ग्रामीणों को मास्क और कंबल बांटे गए। बोली में एसडीएम बद्री नारायण मीणा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आबू रोड में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते गुजरात और अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की सरहद पर ही जांच की जा रही है। आरटीपीसीआर कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली जा रही है। ब्यावर में आईएएस उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने प्रिकॉशन डोज के रूप में कोविशील्ड का टीका लगवाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी जैन ने वृद्धजनों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स से प्रिकॉशनरी डोज लगवाने की अपील की। श्री विजयनगर में प्रथम चरण में सिंचाई पानी के लिए आईजीएनपी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और फरवरी-मार्च का सिंचाई रेगुलेशन जारी करने की मांग की। प्रतापगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जयपुर संदीप सिंह चौहान जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। सिरोही में अचानक शॉर्ट सर्किट से एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जहां करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ब्यावर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने केंद्र पर परमपिता ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान बीके भाई बहनों ने ब्रह्म बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सैपऊ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदौली का मामला, सरपंच ने बिना कार्य किए ही 80,000 रुपए उठाए, जिस पर संस्था प्रधान ने कार्रवाई की मांग की। राजसमंद नगर परिषद टेंडर में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने सभापति के खिलाफ मोर्चा खोला और सामूहिक ज्ञापन नगर परिषद आयुक्त को सौंपा है। जयपुर के चोमू में मंदिर में हुई चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, जहां आरोपी ने 50 से ज्यादा चोरी की वारदात कबूल की है। कोटा में कॉलेज के पीछे एक नर का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। कोटा में सर्दी से एक युवक की मौत हो गई है। युवक का शव फुटपाथ पर मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास कोई आईडी दस्तावेज नहीं मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।